हुकूमत रवा माली साल बरामदात मौशी ज़रई पैदावारी हदफ हासिल करने में नाकाम। महंगाई की शरह 29% तक पहुंच गई। मुल्की मईशत का हजम कम होकर 341 अरब 50 करोड़ डॉलर पर आ गया। मौशी शरह नमू 4.8% हदफ के मुकाबले 6% रही। हुकूमत ने तमाम नाकामियों का जिम्मेदार साबिक हुकूमत की पॉलिसीज, सैलाब, IMF प्रोग्राम और सियासी रस्साकशी को करार दे दिया। माली साल 2022 और 23 का कौमी इक्तिसादी सर्वे आज जारी किया जाएगा। वजीर खजाना इसाक डार चार्ज देकर वफाकी बजट में 700 अरब के नए टैक्स लगाने की तैयारियां। FBR का टैक्स हदफ 9,200 अरब तक रखने की तजवीज़। नॉन फाइलर के लिए म्यूचुअल फंड्स और रियल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट पर 30% लगाया जाएगा। बजट में लग्जरी अशिया पर विद होल्डिंग टैक्स की शरह को बढ़ाया जाएगा। प्रॉपर्टी के शोबे में लेन देन करने वाले नॉन फाइलर्स टैक्स की शरह दोगुनी की जाएगी। रिटेल और होलसेल सेक्टर पर टैक्सों की शरह में इजाफे का प्लान। मशीनरी और कमर्शियल रेंट पर भी विद होल्डिंग टैक्स लगाने की तजवीज़। विफाकी बजट के कदोखाल सामने आ गए। ग्रेड 1 से 16 तक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 30% इजाफे की तजवीज़। ग्रेड 17 से 22 तक के अफसरान की तनख्वाहों में 20% इजाफा होगा। पेंशन में भी 15 से 20% इजाफे की तजवीज़। नए बजट में पेंशन के लिए 780 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। उधर बजट में पेट्रोलियम लीवी 10% से बढ़ाकर 60% करने की सिफारिश। विफाकी बजट की मंजूरी के लिए काबीना का इजलास कल तलब कर लिया गया। बजट में मजदूर की कम से कम उजरत 40 से 45 हजार रुपए मुकर्रर करने की सिफारिश की गई। वक्त आ गया 9 मई के मंसूबा साजों और मास्टर माइंड्स के खिलाफ कानून की गिरफ्त मजबूत की जाए। फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जल्द इंसाफ के कटहरे में लाकर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का फैसला। फोरम का मुल्क में अफरा तफरी फैलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने की जरूरत पर जोर। आर्मी चीफ ने कहा जिना हाउस पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया जाएगा। नाकाबिले तरदीद शवाहिद को ना छुटलाया जाए। जिना हाउस हमला और जलाओ घिराव केस। डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह समेत 13 खवातीन लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की एडमिन जज समाअत करेंगी। पुलिस अदालत में तफ्तीशी रिपोर्ट पेश करेगी। जोड़ तोड़ की सियासत में नया मोड़। सीनियर सियासतदान जहांगीर तरीन ने नई सियासी जमात की बुनियाद रख दी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का ऐलान आज होगा। 100 के करीब साबिक अरकानी असम्बली नई जमात में शामिल। फवाद चौधरी, फयाजुल हसन चौहान, इमरान इस्माइल, अली जैदी, सईद अकबर नोवानी, मेहर असलम भरवाना, आमिर कयानी, फिरदौस आशिक अवान, जलील शरपूरी, नोमान लंगड़ियाल और दीगर रहनुमा नई जमात का हिस्सा बन गए। We have to think like that collectively. Individuals don't matter, but sit down on a charter of economy with us. Let's talk to each other. चेयरमैन PTI को कहा था हमारे साथ बैठ जाओ, मुल्की मईशत पर बात करो। वो हमें जेलों में डालना चाहता था। 8 साल पंजाब की जेलें भुगत चुका हूँ। साबिक सदर आसिफ जरदारी का चार्टर ऑफ इकोनॉमी सेमिनार से खिताब। कहा पीपल्स पार्टी की हुकूमत तहरीक इंसाफ से बेहतर थी। दिफाई अखराजात ज्यादा होने का प्रोपेगेंडा किया जाता है। माइंड सेट से निकलकर मईशत पर काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान में अब भी आगे जाने की सलाहियत है। पंजाब के बड़े बिजनेसमैन इकट्ठे हो जाएं। एहतसाब के हवाले से कोई मुकद्दस गाय नहीं। करप्शन किसी भी मुआशरे के लिए काबिल कबूल नहीं। जब तक एहतसाब नहीं होगा करप्शन खत्म नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट में मर्जी के बेंच बनाए गए। वफाकी वजीर इरफान कादिर की मीडिया से गुफ्तगू। उधर मौवन खुसूसी अता तारड़ का कहना है कि इलेक्शन में अलायंस का फैसला कयादत करेगी। जहांगीर तरीन के साथ बहुत सी जगहों पर ज्वाइंट उम्मीदवार लाने का चांस है। हमारे पास हर हल्के में लोग मौजूद हैं। नए लोगों को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ लाहौर से इस्लामाबाद रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट इंसदाद दहशतगर्दी अदालत और नैब में पेश होंगे। नैब ने 190 मिलियन पाउंड के केस में चेयरमैन PTI को आज नैब में तलब कर रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में चेयरमैन PTI के खिलाफ 11 मुकदमात में दरखास्त जमानत पर समाअत होगी। उधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को तोशाखाना केस की कार्रवाई रोकने के हुक्म में 14 जून तक तौसी कर दी।
वकील अब्दुल रज़ाक के कत्ल केस में चेयरमैन PTI की हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत कुछ देर में होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 8 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मज़ाहिर नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मसर बेंच में शामिल, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन असर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद भी बेंच का हिस्सा होंगे। सिंध में मेयर, डिप्टी मेयर, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इलेक्शन का शेड्यूल जारी। कागजात नामजदगी की वसूली आज से शुरू। 9 और 10 जून को कागजात जमा कराए जा सकेंगे। 11 जून को स्क्रूटनी होगी। 14 जून को हतमी फहरिस्त जारी की जाएगी। 15 जून को पोलिंग होगी। आज़ाद कश्मीर के इलाके बाग में ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। LA-15 में 18 उम्मीदवार आमने सामने। नून लीग के मुश्ताक मिन्हास, पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर और PTI के कर्नल रिटायर्ड ज़मीर में कांटे का मुकाबला। नशिस्त साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली के बाद खाली हुई थी। सिंध में बारिशों और सैलाब से मुतासरा किसानों के लिए अहम फैसला। यूरिया और DAP खाद पर फी हारी को 60,000 रुपए सब्सिडी देने का फैसला। सूबाई वजीर मंजूर वसान कहते हैं 1 एकड़ से 12.5 एकड़ तक जमीन रखने वाले 2,34,313 हारियों को खाद की मद में सब्सिडी दी जाएगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत 1 करोड़ 40 लाख रुपए हारियों को दिए जाएंगे। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी पंजाब, इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शमाल मशरकी बलूचिस्तान में बारिश मुतवक्के। लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, राजनपुर, साहिवाल, बारखान, मुसाखिल, खुजदार, ज़ियारत, स्वात, एबटाबाद, मानसहरा और बालाकोट में बादल बरसेंगे।